इस वीडियो में आपको एक सुंदर जगह के बारे में बताएंगे जो कि माँ नर्मदा जी का नाभि स्थान बोला जाता है, जिसे नेमावर के नाम से जाना जाता है। आज भी इस स्थान को सिद्धनाथ सिद्ध क्षेत्र बोलते हैं। वो क्यों बोलते हैं ये आपको आगे वीडियो में बताएंगे, तो पूरा वीडियो देखिए और नेमावर की पूरी कथा सुन के जाइए। नेमावर में पहुंच गए हम। ये जैन मंदिर है, सिद्ध क्षेत्र रेवा तक पे सिद्ध क्षेत्र। बहुत बड़ा जैन मंदिर है ये। अभी अंदर तो नहीं जाएंगे क्योंकि उनके रूल रेगुलेशन अलग होते हैं, इसलिए। और परिक्रमा में है हम। आगे हम तीर्थ क्षेत्र हम पहुंच रहे हैं जल्दी जल्दी। आश्रम में आसन लगाऊंगा और दोपहर हो चुकी है अभी। फिर उसके बाद भोजन वोजन करेंगे। फिर उसके बाद आपको इस घाट से होते हुए हम नेमावर घाट की तरफ जा रहे हैं। चलिए, आ चुके हैं हम नेमावर में। अभी एक बहुत सारे आश्रम है, एक आश्रम में रखेंगे आसन। उसके बाद देखेंगे जो करना है, क्योंकि ये सिटी है, सिटी में समझ में नहीं आता है। नर्मदे हर, मैं हूँ नेमावर सिद्ध क्षेत्र नेमावर में। नेमावर में गुरु श्री जम्बेश्वर जी के विष्णुई समाज के इस धर्मशाला में हम रुके हैं। ठीक है, और यहाँ पे आसन लगाया हुआ है। यहीं पे हमारा भोजन हुआ दोपहर का। अब लगभग 3 बज रहे हैं, तो हम दर्शन करने चलते हैं। चलिए, अपन सभी दर्शन कराएंगे। और मैं आज यहीं पे लगा रहा हूँ आसन अपना। तीर्थ स्थान पे अपन निवास करेंगे एक रात्रि का। चलिए, नर्मदे हर। पहले तो आप गुरु जी का दर्शन करिए। ये देखिए, श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान, नर्मदा जी, हनुमान जी। जम्बेश्वर जी के बारे में मैं आके बताता हूँ, तब तक अपन नेमावर के पूरे दर्शन करके आते हैं। चलिए, काफ़ी बड़ी धर्मशाला है ये। धर्मशाला मतलब आश्रम है। और नीचे भी रहने के लिए यहाँ कम से कम 500 लोग भी आए तो भी रह सकते हैं। देखिए, ये श्री जम्बेश्वर अन्न क्षेत्र। यहाँ पे परिक्रमावासी की सेवा होती है। चलिए, अब हम पहले एक सिद्ध संत के आपको दर्शन कराएंगे। ये देखिए, इस साइड हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं। ये है मूंगफली बाबा आश्रम। मूंगफली वाले बाबा आश्रम टेकड़ी पे है। और कौन है क्या है वो वहीं जाके हम बताते हैं। गाँव में देखिए कितनी सुंदर सुंदर है। चलिए, विश्वनाथ महाराज जी। और यहाँ पे श्री दत्त महाराज है। कितने लोग हैं हिमाचल से? मैं अकेला ही हूँ। इधर से बहुत कम लोग आते हैं। हाँ हाँ, हरियाणा का भी एक था आज। 2 होंगे हरियाणा के। नहीं, मतलब नर्मदा की ग्रुप को छोड़ देती है ना, अकेला अकेला। हम थोड़ा दोपहर के आने की वजह से ना यहाँ पे बंद है मंदिर, वो वाला अन्नपूर्णा मंदिर। उधर ही मूंगफली वाले बाबा का विग्रह है। चलिए, अपन चलते हैं, फिर सिद्धनाथ जी के दर्शन करते हैं। ये देखो कैसे देख रही है। क्या रे भाई। चलो बाय। अब चलते हैं सिद्धनाथ जी के मंदिर की तरफ। देखिए, नेमावर के प्राचीन होने के जो सबूत है यहाँ पे मिलते हैं सब कुछ। ऐसे बहुत सारे अलग अलग मंदिर थे। देखो, अवशेष यहाँ भी बचे हुए हैं। देखिए, प्राचीन धरोहर है ये सारी।
घाट भी बहुत पुराना और मंदिर तो है ही पुराना बहुत। ये देखिए भैरव जी है, यहाँ पे सारे अवतार लगे हुए हैं। कितनी सुंदर सुंदर मूर्तियाँ बनी हुई है ये वाली। ये सारे शिव जी के अवतार हैं, देखिए। यहाँ पे जमदाग्नि ऋषि माता रेणुका जी आए, परशुराम जी का भी निवास स्थान रहा। माता रेणुका जी और जमदाग्नि ऋषि, इन दोनों की तपस्थली भी यही रही, सिद्धनाथ जी की। ठीक है, तो सिद्धेश्वर और उसके बाद में ये यहाँ पे टेकड़ी है एक, उसको भी सिद्धकुटी बोलते थे और इसका नाम पहले था मणिगिरी। मणिगिरी पर्वत, मणिगिरी टेकड़ी, आप कुछ भी बोल सकते हैं, ऐसा था इसका नाम। तो वहाँ पे जमदाग्नि ऋषि का निवास स्थान था। उसके बाद में अभी 500 साल से बहुत सारे संतों का यहाँ पे इतिहास मिलता है। बहुत सारे संत आए यहाँ पे, उन्हीं में से मूंगफली बाबा एक रहे और एक सिद्ध संत आए। उनके दर्शन होने की वजह से यहाँ पे इस टेकड़ी का नामकरण हुआ। नामकरण कैसे हुआ मैं आपको आगे बताऊंगा। तब तक आप कुछ देर इस जो ये सिद्धनाथ जी का मंदिर है, बहुत अद्भुत मंदिर है, इसके दर्शन करिए और इसकी जो कला है मैं दिखाने की कोशिश करूंगा कि कुछ क्लिपों में। दोस्तों, आप जिस शिवलिंग के दर्शन कर रहे हैं, इन्हीं को बोला जाता है सिद्धनाथ जी। सिद्धनाथ जी कैसे आए, इसकी एक कहानी है और वो कहानी आज आपको पूर्ण बताने वाला हूँ। सनकादि ऋषियों द्वारा ये स्थापन किया गया है। सनकादि ऋषि मतलब ब्रह्मा जी के 4 पुत्र, सनक नंदन जी, सनक जी, सनातन जी और सनत कुमार जी। इन चारों को सनकादि ऋषि ऐसे बोलते हैं। और 4 ऋषि हमेशा साथ रहने वाले ऋषि, और ये इनकी उम्र कभी भी 7 वर्ष से ज़्यादा नहीं होती, किसी भी फोटो में, किसी भी ग्रंथ में। इसका भी कारण है दोस्तों, क्योंकि ये ब्रह्मा जी के 4 मानस पुत्र हैं। ब्रह्मा जी ने इनको उत्पन्न ही इसी वजह से, जन्म ही इसी वजह से दिया था कि प्रकृति को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन नारद जी ने गुरु दीक्षा दे के उनको सन्यासी बना दिया। नारद जी इनके बड़े भाई वैसे तो, क्योंकि ब्रह्मा जी के भी पुत्र हैं नारद जी भी, इसलिए ये बड़े भाई हुए। बड़े भाई से सन्यास लेने के बाद में जब ये ब्रह्मा जी को पता लगा कि सन्यासी हो गए हैं मेरे चारों पुत्र, तब उन्होंने उनको श्राप दे दिया, नारद जी को और पुत्रों को भी। नारद जी को ये श्राप दिया कि आप हमेशा विचरण करते रहोगे, एक जगह पे आप नहीं कभी रुकोगे ज़्यादा दिन। तो इसीलिए नारद जी हमेशा ब्रह्मांड में घूमते रहते हैं, ये कारण उसका है। और चारों पुत्रों को, चारों सनकादि ऋषियों को ये श्राप दिया कि आप हमेशा ही 7 वर्ष के रहोगे, उससे ज़्यादा आपकी आयु बढ़ेगी ही नहीं, लेकिन आपका ज्ञान हमेशा ही उच्च स्तर पे रहेगा। तो ये श्राप ही हुआ या फिर उसका वरदान हुआ, ये हमें पता नहीं, लेकिन ऐसी इनकी कथा मिलती है ग्रंथों में। ये चारों पुत्र विष्णु जी के अवतार माने जाते हैं, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र। और कहीं ना कहीं उदासीन अखाड़े से इनका रिलेट माना जाता है। उदासीन अखाड़ा उन्हीं से शुरू हुआ, क्योंकि भक्ति और ज्ञान इनका ये मार्ग रहा हमेशा से ही। और चारों पुत्र इस सिद्ध क्षेत्र में आए थे। वो किस लिए आए थे, इस क्षेत्र को सिद्ध क्षेत्र क्यों बोलते हैं, इसका भी आपको कारण बताता हूँ। क्योंकि ये हमेशा दिगंबर रहने वाले 7 वर्ष के बालक रहा करते थे 4। ये जैसे ही ब्रह्मांड में कहीं भी घूमते थे, तब सारे ऋषि मुनि, ब्रह्मांड के सारे ऋषि मुनि वहीं पहुँच जाते थे इनके दर्शन के लिए। और ये इनकी कथा वाराणसी से भी जुड़ी हुई रहती थी। वाराणसी में भी काफ़ी बार उन्होंने भागवत किया, तो भागवत सुनने के लिए बहुत सारे ऋषि आया करते थे। तब वाराणसी जैसा ही सम्मेलन यहाँ पे एक बार उनका हुआ, सिद्ध क्षेत्र नेमावर में, जो कि माँ नर्मदा जी का नाभि स्थान, मध्य स्थान माना जाता है। तो वो यहाँ पे आए, उन्होंने यहाँ पे रुक के, जब सनकादि ऋषियों के साथ में जब इतने सारे ऋषि यहाँ पे इकट्ठा हुए, एक संत का कुंभ हो गया था यहाँ पे, संतों का कुंभ। तो ऐसा क्या ज्ञान दिया होगा जो कि इस क्षेत्र को आज भी सिद्ध क्षेत्र और सिद्धनाथ के नाम से जाना जाता है। वो है
4 आश्रमों का ज्ञान दिया था। समाज को और सनातन धर्म को 4 ऋषियों ने 4 आश्रमों का ज्ञान दिया। वो कौन से आश्रम? ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। इन चारों आश्रमों में कितने काल से क्या क्या करना चाहिए, ब्रह्मचारी किस काल से होना चाहिए, किस काल तक, गृहस्थ आश्रम किस काल से किस काल तक, वानप्रस्थ आश्रम में क्या कंडीशंस रहेंगी, संन्यास आश्रम किस कंडीशन में लिया जाता है, ये सभी ज्ञान ऋषियों को, सनकादि ऋषियों ने, चारों ने सभी लोगों को और अपने समाज को, सनातन धर्म को और इस भूमंडल को समझाया था। तो यही सबसे बड़ा ज्ञान था, क्योंकि 4 आश्रम तभी से शुरू हुए थे और अभी तक चलते आ रहे हैं। तो ये बहुत मूल्य था ये उस ज्ञान का, इसीलिए इस स्थान को सिद्ध क्षेत्र बोला जाता है। उसके बाद में सिद्धनाथ जी की स्थापना सनकादि ऋषि करके चले गए थे, तभी से ये पूजनीय स्थान बन गया था। उसके बाद में इस सिद्धनाथ पे मंदिर की स्थापना पांडवों द्वारा की गई। मंदिर की स्थापना पांडवों द्वारा करने के बाद में वो कुछ कालों के बाद में वो मंदिर गिरने लग गया था। फिर उसके बाद में जो राजे आए उन्होंने करते गए। अभी लास्ट में जो आए वो 1200 साल पहले का ये मंदिर है और ये बहुत ही सुंदर बनाया गया, हमारे सनातन संस्कृति का एक प्रतीक माना जाता है, जो कि कला के क्षेत्र में बहुत अद्भुत मंदिर है। ये आप ज़रूर आइए नेमावर में एक बार देखने के लिए। इसका जोड़ आसपास के मंदिरों में नहीं है, मतलब ऐसा सुंदर मंदिर आसपास में नहीं है कोई भी। ये सारी जानकारी नर्मदा पुराण में आपको नहीं मिलेगी। तो ये मिलेगी कहाँ पे? ये कहानी जो मैंने सनकादि ऋषि की बताई थी, वो कहानी वशिष्ठ ऋषि ने, जो कि श्री रामचंद्र जी के गुरु थे, उन्होंने श्री रामचंद्र जी को संबोधित करते हुए, उनको बताते हुए इस क्षेत्र की महानता ये बताते हुए उनको सुनाई थी। ये आपको वशिष्ठ संहिता में या फिर वशिष्ठ जी का जो भी लिटरेचर है उन पे मिल जाएगी, और कुछ दूसरे ग्रंथों में भी इनकी कहानी मिल जाती है। सनकादि ऋषि यहाँ पे आए थे, इसका उल्लेख है। तो ये ऐसा ये सिद्ध क्षेत्र है नेमावर। और नेमावर के बारे में और सभी को पता होने वाली तो ये बात है कि ये नेमावर माता जी का, नर्मदा जी का नाभि स्थल है। माता जी जितना पूर्व की तरफ है उतना ही पश्चिम की तरफ यहाँ से ये मध्य भाग होता है उनका। ये नेमावर का पूरा घाट है। ये देखिए घाट भी पूरा प्राचीन है, पुराना घाट है, काफी सुंदर है। और नर्मदा जी का जो मध्य भाग, मध्य नाभि स्थान माने जाते हैं, ये है रहा। अभी हम उधर नहीं जा सकते परिक्रमा में होने की वजह से। जहाँ झंडा लग रहा है ना, वही नाभि स्थान है नर्मदा जी का। हम फिर से आ गए आश्रम में, और ये रही वो ग्वाल टेकड़ी। ग्वाल टेकड़ी इसी पूरे एरिया को बोला जाता है। जो सिद्धेश्वर जी से जो पकड़ाते हैं, तो ये सारी ग्वाल टेकड़ी है। ग्वाल टेकड़ी पे बहुत सारे संतों की समाधियाँ भी है, और बहुत सारे संतों की गुफाएं भी हैं, और बहुत सारे संतों की पहले थी, मतलब अब समाधियाँ हैं। और यहाँ आश्रम भी है। ग्वाल टेकड़ी को ग्वाल टेकड़ी इसलिए बोला जाता है क्योंकि इधर एक पहले ग्वाल रहता था, ग्वाला। वो अपनी गायों को लेके आता था इधर चराने के लिए। उसके गाय के झुंड में एक गाय आती थी और चरने लगती थी। ऐसा बहुत दिन तक चलता रहा वो, और शाम होते ही वो अपने घर लौट जाती थी, तो उनके गायों के साथ चरती रहती थी। फिर ग्वाल ने सोचा कि आज इसका पीछा किया जाए। फिर वो गाय थी एक महात्मा जी की। फिर वो महात्मा जी के जब कुटिया में आई गाय शाम को, तो उसके पीछे पीछे ग्वाला भी आ गया, और महात्मा जी को बोला कि इतने दिन से मैं आपकी गाय चरा रहा हूँ, इसका कुछ बदले मुझे चाहिए, पैसा चाहिए, ठीक है, या फिर कुछ आप मुझे दोगे या फिर दे दो। ऐसा बोलने के बाद में थोड़े से तंग से हो गए महात्मा जी। महात्मा जी ने 10-12 कंकड़ उठाए और वही बोले कि ये ले जा, इसके बदले ये दे रहा हूँ तेरे को। फिर उसको अजीब बात लगी, तो वो हंसी हंसी में ले गया। मतलब ऐसे ही वो भी गुस्सा हो गया कि कंकड़ दे रहा है महात्मा, तो ईर्ष्यावश, मतलब उसको लोगों को बताना था कि देखो कैसा महात्मा है,
कि मेरे को कंकड़ दे रहा है इतने दिन गाय चराने के बदले। इसलिए उन्होंने क्या किया, 4-5 कंकड़ सिर्फ ले लिए, बाकी सारे फेंक दिए। फिर जैसे ही वो गांव में पहुंचा, जब बताने लग गया, तब वो कंकड़ सोने के हो चुके थे। ऐसी कहानी है। फिर वो जब ग्वाल फिर से देखने पहुंचा, तब वो महात्मा भी नहीं थी, गाय भी नहीं थे, कोई नहीं था यहाँ पे। तो ऐसी ये ग्वाल टेकड़ी है। तो उसी महापुरुष के नाम से उस महापुरुष के दर्शन सिर्फ उस ग्वाला को हुए थे, इसी वजह से इस टेकड़ी का नाम ग्वाला टेकड़ी पड़ा। चलिए अब हम आश्रम में चलते हैं और स्नान करने के लिए सामान लेके आते हैं, मुखमंडल वगैरह। और आज घाट पे स्नान करेंगे नेमावर तीर्थ में, नर्मदे हर। हम आए इस घाट पे स्नान करने के लिए। ये थोड़ा इधर पड़ता है, वो सिद्धेश्वर वाला घाट है, और ये इधर वाला है, वो देखो ऊपर। संध्या काल का सुंदर नज़ारा। और आगे रिद्धेश्वर है इस तट पे, उधर से भी आएंगे अपन। और इधर अब ऐसे पथरीला पथरीला इलाका चालू होता है, मैया जी में पत्थर चालू हो जाते हैं, और कहीं गहरा, कहीं ज़्यादा गहरा, कहीं कम गहरा, ऐसा स्वरूप हो जाता है मैया का। चलिए अब मैं स्नान करता हूँ। आश्रम में बहुत जल्दी भोजन दे देते, 6:30 बजे ही उन्होंने बोल दिया था भोजन के लिए। फिर 7 बजे तक हुआ, 7:30 बजे तक, क्योंकि 2 बाबाओं की आरती रह गई थी, तो 7 बजे तक, 7:30 बजे तक भोजन हुआ। और 8 बजे होने वाली सिद्धेश्वर जी की आरती, तो वो आरती हमें अटेंड करना है, इस वजह से हम चले आरती अटेंड करने के लिए। चलिए नर्मदे हर। देखो ये नेमावर के घाट का रात का नज़ारा कितना सुंदर लग रहा है। सब लोग आए बैठे हवा में। आगे रिद्धेश्वर का घाट है। आपको नेमावर की कथा कैसी लगी और हमने क्या सही बताया या फिर गलत बताया, ये भी बताइए। आप कमेंट में ज़रूर लिख दीजिए और नर्मदे हर भी लिख दीजिए। और आप रामराम मीडिया को एक सहयोग कर सकते हैं, ये वीडियो जितना ज़्यादा शेयर कर सके उतना शेयर करिए और आपके व्हाट्सएप स्टेटस पे ज़रूर रखिए। नर्मदे हर हर महादेव।